बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग साइंटिस्ट 9th एडिशन है और इसका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर है 164 और पेज 164 पे प्रॉब्लम है 5.53 और ये जो प्रॉब्लम है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इसमें है इन्वेंट्री स्टडी डिटरमिन्स दैट ऑन एवरेज, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन एवरेज demands for a particular item at a warehouse are made 5 times per day। यानी कि एवरेज क्या है, वो है 5 टाइम्स पर डे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, बी केयरफुल। आप लोगों ने इसको जो है वो अंडर कंसिडरेशन रखना है कि एक तो ये ऑन एवरेज है और दूसरा 5 टाइम्स पर डे का लिखा हुआ है। तो इसमें आप जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन गिवन डे दिस आइटम इज रिक्वेस्टेड। तो वो कहता है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक दिन ये रिक्वेस्ट की जाए मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि ऑन एवरेज तो 5 टाइम्स पर डे है, लेकिन वो कहता है इसके क्या चांसेस हैं कि मोर देन 5 टाइम्स हो। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो कहता है नॉट एट ऑल, यानी कि कोई ऑर्डर भी ना आए। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशंस में आप यहाँ पर ये देखें कि ऑन एवरेज 5 टाइम्स पर डे, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर लिम्डा। लिम्डा इज ए साइन फॉर द एवरेज और म्यू इज साइन फॉर एवरेज। आप लिम्डा भी यूज कर सकते हैं, म्यू भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी आप यहाँ पर सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर लिम्डा यूज किया जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिम्डा ही यूज कर लेते हैं। तो लिम्डा इज इक्वल टू 5, यहाँ पर लिखा हुआ है पर डे। तो ये पर डे जो है वो 5 जो है ना यहाँ पर डिमांड्स आ रही हैं और वो कहता है यहाँ पर उसने लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे। देखें, एक पर डे 5 है और एक दिन ही की बात कर रहा है, ऑन ए गिवन डे। तो इसलिए हम लिम्डा को चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर चेंज होता, यहाँ 2 डे होता या वीक होता या मंथ होता, तो हम यहाँ पर लिम्डा को उसके मुताबिक चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑन ए गिवन डे एक दिन की बात है, वो कहता है कि मोर देन 5 टाइम्स जो है ये डिमांड्स आ जाएं। तो मोर देन 5 टाइम्स जो है वो कैसे आएंगी, आप इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखा जो है ना वो राइट डाउन करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस x इज इक्वल टू 7। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ तक जाएं। तो हमें मालूम है कि जो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, e की पावर माइनस लिम्डा और लिम्डा की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। यहाँ पर जो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो x और इसकी वैल्यूज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 और ये कहाँ तक जाती हैं, ये तो इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो इट्स मीन आप यहाँ पर ये 6 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और ये बहुत लेंथी केस हो जाएगा। तो इसको अल्टरनेटिवली आप इसको यूं कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, इसको आप ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5, ये लिख सकते हैं। और ये कैसे होगा, देखें 2 1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ वो 6 से ऑनवर्ड पूछ रहा है इन्फिनिटी तक। और अगर आप इस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो सम करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो उस 1 प्रोबेबिलिटी में से आप 0 1 2 3 4 5 तक प्रोबेबिलिटी निकालें, उसको 1 से माइनस करें तो वो 6 से लेकर इन्फिनिटी तक सारी ही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप इसको ये करेंगे 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 1 plus probability of x is equal to 2 और इसी तरह से probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to
4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो ये लिखेंगे और उसके बाद आप फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे 1 माइनस, ये देखें ये फार्मूला होता है, तो हमारे पास लिम्डा की पावर 5 है और ये सॉरी लिम्डा 5 है, तो यहाँ e की पावर जो है ना -5 हो जाएगी और 5 की पावर 0/0 फैक्टोरियल। इसी तरह से 5 e की पावर -5, फिर उसके बाद 5 की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगी, आप इसको e की पावर -5, 5 की पावर 5/5 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन इसको आप ये जो स्टेप है आप इसको स्किप करके ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि e की पावर -5 तो सब में कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 4/4 फैक्टोरियल और फिर प्लस 5 की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ये बीच में मैंने एंड सो ऑन लिख दिया, तो यहाँ पर 2, 3, 4 आपने यहाँ पर लिखना है। तो अब आप इसको जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर आपने लेना है और इस पे आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आपने कैलकुलेटर लिया और ये देखें e की पावर -5 आप लिखें, यहाँ आप e कैसे लिखेंगे, शिफ्ट करें और ये देखें e की पावर x है, ये यहाँ पर ln जो नेचुरल लॉग है इसके नीचे e और इसकी पावर -5 कर लें और इसके बाद यहाँ से नीचे उतरें और उसके बाद ब्रैकेट लिखें और उसके बाद 5 की पावर यहाँ पर ये देखें 0 हो जाएगा और उसके साथ ही फिर नीचे उतरेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे 0 और उसके साथ यहाँ पर फैक्टोरियल लग जाएगा। तो फैक्टोरियल किधर है, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरह से प्लस 5 और इसकी पावर जो है यहाँ पर 1 और उसके बाद यहाँ से नीचे उतरें और उसके बाद डिवाइड करेंगे 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, लेकिन हम लिख रहते हैं प्लस 5 की पावर 2 और उसके बाद यहाँ से नीचे उतरें और इसको डिवाइड कर दें 2 फैक्टोरियल के साथ। यहाँ पे ये देखें 2 और उसके बाद ये फैक्टोरियल, फिर उसके बाद प्लस 5 और इसकी पावर जो है वो यहाँ पर कितनी है 3 और इसके बाद नीचे उतरें और इसको डिवाइड कर दें 3 फैक्टोरियल के साथ। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर प्लस 5 की पावर 4 यहाँ पर सॉरी ये तो 5 पावर 4 और यहाँ से नीचे उतरें डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल और उसके बाद प्लस 5 पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 ये 5 फैक्टोरियल और इसको फिर ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। तो अब ये सारे का सारा सॉल्व हो जाएगा। ये देखें ये सारे का सारा आंसर आया 0.6159 आया, तो इसको आप 6160 भी कह सकते हैं। तो 0.6160। अब आप इसको यहाँ से 1 माइनस आंसर कर लें, तो ये देखें 0.3840, ये 0.3840, तो ये देखें ये आंसर आ जाता है 1 माइनस 0.6160 से। तो ये आपके पास आंसर आ गया है पार्ट ए का। इसके बाद आप पार्ट बी कर रहे हैं, वो कहता है नॉट एट ऑल, और वो ऑन ए गिवन डे का ही बताया। ऊपर उसने एक ही दिन की बात की है, ऑन ए गिवन डे। तो इसके बाद बी पार्ट है, इसमें भी लिम्डा जो है वो क्या रहेगा 5 पर डे ही रहेगा। क्यों कि उसने यहाँ पर हमें एक ही दिन के बारे में पूछ रहा है। वो कहते हैं नॉट एट ऑल, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा e की पावर -5, 5 की पावर 0/0 फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा e की पावर -5।
तो आप इसको कैलकुलेटर से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर शिफ्ट करें और इसको शिफ्ट करें और ln करें और e⁻⁻5 कर दें और इक्वल कर दें, तो ये जो है आ रहा है आंसर इसका 0.00 और उसके बाद आ रहा है 6737 करेंगे 6738। तो ये आपका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है।